Hello everyone, very good evening. How are you all? Am I audible to everyone? Hello dear students, am I audible to everyone? Could you please write down good evening in the chat box if you're able to listen to my voice? I am not getting any messages from anyone. Why is it so? Okay, could you all please just unmute yourself and speak? Anyone? Just give me a confirmation so that I come to know that yes, I am visible to everyone and my voice is reaching out. Okay, I think Ajay has just raised the hand. So Ajay, you can speak if you want to say something. Ajay, wait, let me. Okay. Ajay, you can just unmute yourself and you can speak. इंट्रोडक्शन देना है मैम. No. I am saying कि just मैंने good evening कहा तो मुझे reply में किसी का नहीं आया. So I was saying कि किसी को समझ में सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? चैट डिसेबल्ड था अभी. ओके, चैट डिसेबल्ड है. ओके 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 ओके, लेट मी जस्ट वर्क आउट. ओके, बाय द टाइम एटलीस्ट हम बोल के इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं सबको एटलीस्ट वो एक्सेस दे सकती हूँ कि आप सब अनम्यूट कर ले अपने आप को. जस्ट वेट. हाँ, लेट मी जस्ट वर्क ऑन दैट. I think I have already done it. Okay. ठीक है, फाइन. ओके, सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो today's class is all about continuing with the yesterday class, which is talking about the interview question. आज हम वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो ज्यादातर एचआर इंटरव्यू में पूछते हैं और उनके आंसर्स कैसे दिए जाते हैं. आज हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो आप सब लोग कोशिश करिएगा कि एक पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा सो दैट एटलीस्ट जो क्वेश्चंस हम करते जा रहे हैं उसके आंसर्स आप प्रिपेयर करके मुझे सुनाते जाए, ठीक है? सो दैट आई कम टू नो कि आप लोग एक्चुअली में अपने आंसर्स कैसे बोलते हैं, ठीक है? ओके, सो किसी का कोई अगर क्वेश्चन है तो दे कैन रेज देयर हैंड, दे कैन आस्क मी. If anybody has any kind of question, they can ask me. They can just raise their hand. I'll unmute them. Okay, I think nobody has question. ठीक है, सो आज की क्लास के साथ हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो लेट मी ओपन द पीपीटी फर्स्ट ऑफ ऑल. सो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है? सो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया था, दैट वाज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है? सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको अपने बारे में बताना होता है. ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है जो हर एचआर पूछता है, ठीक है? एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ में जनरली एक कंफ्यूजन होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, जैसा कि स्लाइड में भी लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट कि फैमिली डिटेल्स इन शॉर्ट. आपको अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा इलैबोरेटिव होके नहीं बताना है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बहुत लिमिटेड होके अपनी फैमिली के बारे में बताइए, ठीक है? जैसे आप ये बता सकते हैं कि आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या फिर एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो आपका आंसर कैसे होगा कि सर आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली या फिर आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली. आप में से अगर कोई डिप्लोमा का स्टूडेंट है तो मैं समझा देती हूँ एक बार कि जॉइंट और न्यूक्लियर क्या होता है. न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जहाँ हम और हमारे बेसिकली पेरेंट्स रहते हैं, एंड जॉइंट फैमिली वो होती है जहाँ पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं.
ठीक है। सो बेसिकली इट इज अ बिग फैमिली। जो जॉइंट फैमिली होती है वो थोड़ी बड़ी फैमिली होती है, जहाँ पे एटलीस्ट 8 से 10 मेंबर्स होते ही होते हैं। एंड न्यूक्लियर फैमिली इज ऑल अबाउट यू एंड योर पेरेंट्स। ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। आज हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे करके, तो आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में सबसे पहले हम अपने नेम के साथ स्टार्ट करते हैं। नेम बताने का तरीका जो होता है दैट ऑलवेज स्टार्ट्स विद माय नेम इज। ओके, हाय, हेलो, ऐसा कुछ भी हमें नहीं बोलना है, हमें विश करना है सामने वाले को, दैट इज गुड इवनिंग सर, माय नेम इज सो एंड सो। ओके, एंड देन उसके बाद आपको क्या बताना होता है, अपना प्लेस बताना होता है जहां से आप बिलोंग करते हो। जनरली जो स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं वो होता है कि जब प्लेस बताने की बारी आती है तो वो ये कहते हैं कि आई बिलोंग्स टू। ये 95% बच्चों को मैंने बोलते सुना है कि वो आई बिलोंग्स बोलते हैं। ओके, सो आई बिलोंग टू लखनऊ, आई बिलोंग टू कानपुर, ऐसे करके हम बोलते हैं। ठीक है। स्टूडेंट जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं एक बार सेटिंग्स चेक करूं ताकि आप लोग चैट बॉक्स पे भी आ सको। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो आई हैव जस्ट डन सम सेटिंग्स। अब आप लोग एक बार जरा चैट बॉक्स में मुझे यस लिख के दिखा दीजिए, सो दैट आई कम टू नो कि चैट बॉक्स इज वर्किंग। Okay, yes, yes, yes. Good. So I have started getting messages and I'm really happy. Good to see. Okay, good to see your messages. ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो कि हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। उसके बाद जब हम आई बिलोंग टू लखनऊ या आई बिलोंग टू सीतापुर बोलते हैं, उसके बाद हमें अपनी एजुकेशन के बारे में बताना होता है। और एजुकेशन के बारे में हम सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं, जो अभी करंट की डिग्री हम ले रहे हैं हम उसके बारे में बोलते हैं। जैसे एट प्रेजेंट आई एम परस्यूइंग माय बीटेक इन इलेक्ट्रिकल फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज, हम उस कॉलेज के बारे में बोलते हैं। ठीक है। या फिर कोई अगर डिप्लोमा कर रहा है तो वो कैसे बोलेगा कि करेंटली आई एम परस्यूइंग माय डिप्लोमा इन मैकेनिकल फ्रॉम आपके कॉलेज का नाम। ये जो माय इन फ्रॉम है, ये जो बेसिकली प्रेपोजिशंस है, ये आपको याद रखनी है और सही लगानी है। देन उसके बाद हम स्कूलिंग के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि सर मैंने अपनी स्कूलिंग की थी, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम आपके स्कूल का नाम। ठीक है। आपको परसेंटेज नहीं बोलना होता है क्योंकि परसेंटेज आपका पहले ही लिखा हुआ है रिज्यूमे में, तो देर इज नो नीड ऑफ टेलिंग इट। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज कि आपको अपने इंटरेस्ट एरिया के बारे में बताना है। मींस आप किन चीजों में इंटरेस्टेड हो या क्या नॉलेज आपने आज तक गेन किया है। तो उसका सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा कि आई हैव इंटरेस्ट इन, जैसे आई हैव इंटरेस्ट इन कोडिंग। अगर बीटेक सीएस का कोई बच्चा है तो वो क्या कहेगा, सर आई हैव इंटरेस्ट इन कोडिंग, या फिर आई हैव इंटरेस्ट इन बैक एंड डेवलपमेंट। तो इस तरीके से जो भी आपका कोर एरिया है, जो आपका इंटरेस्ट है, आप वो लिख सकते हैं। डिप्लोमा वालों के भी अपने अपने कुछ कोर एरियाज होते हैं, तो आप वो भी बोल सकते हैं। ठीक है। कई बार होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे वर्किंग की होती है, आप एक्सपर्ट होते हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि सर आई हैव एन एक्सपर्टीज इन सो एंड सो सॉफ्टवेयर, ये भी आप बोल सकते हैं, या फिर इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। ओके, देन उसके बाद आप इंटर्नशिप के बारे में बोलते हैं कि आपने अपनी इंटर्नशिप कहाँ से की है। इंटर्नशिप के बारे में हमेशा दो चीजें बोली जाती है कि इंटर्नशिप कहाँ से की है, कितने ड्यूरेशन के लिए की है, और क्या सीखा है। ये तीन चीजें आप इंटर्नशिप में जरूर बोलोगे। सर आई डिड माई इंटर्नशिप फ्रॉम, मान लीजिए आपने डीआरडीओ से की है, तो आई डिड माई इंटर्नशिप फ्रॉम डीआरडीओ
and the internship was of 2 months and I learned these things. तो जो भी आपने सीखा हो वो आपको एटलीस्ट एक सेंटेंस में बताना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है, दैट इज आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बता सकते हो। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है जिन्होंने इंटर्नशिप नहीं की होगी लेकिन कॉलेज में प्रोजेक्ट तो किया ही होगा। सो यू कैन मेंशन दैट कि सर आई हैव डन माय प्रोजेक्ट एंड द टाइटल ऑफ माय प्रोजेक्ट वाज, आपको उस प्रोजेक्ट का टाइटल बताना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइटल दिया जाता है और आपने उस प्रोजेक्ट बनाने के दौरान क्या क्या सीखा। वैसे तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट ज्यादातर वो टीम में बनाते हैं प्रोजेक्ट्स, एंड कई बार होता है कि प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट भी होता है, आई नो दैट, ओके, खुद से वर्किंग नहीं की होती है, बट आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपने कॉपी पेस्ट भी किया है वो प्रोजेक्ट, सो यू शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ दैट प्रोजेक्ट, ओके, गॉट इट। सो इतना अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। वैसे इसके आगे एक स्लाइड और है, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर पूरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, बट अभी हम सिर्फ इतना प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए। ये जितना भी सामने लिखा हुआ है, पहले तो इतना आपको समझ में आ गया, मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के दिखाइए अगर किसी को कोई डाउट है, तो यू कैन जस्ट राइट डाउन एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। इंट्रोडक्शन में कोई भी डाउट है पूछिए, एनी डाउट, बिकॉज अभी आपको बोलना होगा ये इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो आई थिंक nobody has any kind of problem, okay। सो अब ये जो इंट्रोडक्शन छोटा सा आपके सामने लिखा हुआ है, मुझे इन्हीं लाइंस की हेल्प लेकर अपना एक इंट्रोडक्शन बताइए, सो दैट मैं आपको करेक्ट कर सकूं कि आप क्या गलत बोल रहे हो या फिर कहाँ पे गलती कर रहे हो, ठीक है। आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से प्रिपेयर करिए एंड देन विल डिस्कस। और अगर कोई और रेडी है पहले से, तो यू कैन स्टार्ट, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। प्रदीप ने पूछा है कि मैम इंटर्नशिप की जगह समर ट्रेनिंग बता सकते हैं। एब्सोल्युटली प्रदीप, आप बता सकते हो, और उसमें क्या सीखा आपने वो भी बताना है आपको। अजय ने पूछा है कि मैम इंटरेस्टेड में कुछ और भी तो बोल सकते हैं, लाइक हॉबी। नहीं अजय, अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो। इंटरेस्ट और पैशन का मतलब है कि अभी हम टेक्निकली अपने नॉलेज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। हॉबी इसके नीचे आती है, ये तो मेन चीजें हैं जो आप अपने बारे में बोल रहे हैं, ओके। हॉबीज आप स्पेशली अलग से बोलोगे, उसके लिए अभी इंट्रोडक्शन हमने पूरा किया नहीं है, ये बेसिक इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इसलिए हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। हॉबी तो एक ऐसी चीज है जो आप बोल सकते हो कि सर आई लव टू प्ले क्रिकेट, आई लव टू प्ले गिटार, आई लव टू क्लिक फोटोज, ऐसे करके आप बोल सकते हो। बट इंटरेस्ट पैशन में वही चीज आती है जो आप अपने टेक्निकल एरिया में या एकेडमिक एरिया में करते हो, राइट। ओके, अनंत पूछिए क्वेश्चन। आई थिंक अनंत रेडी है शायद, मे बी इंट्रोडक्शन देने के लिए। Yes, ma'am. इजंट इट अनंत? Yes, ma'am. ओके, अनंत को एक बार मैं देख लेती हूँ, वेट। अनंत बोलिए, इंट्रोडक्शन बोलना है आपको। Yes, ma'am. यस प्लीज गो अहेड, बोलिए। Uh, Good evening, ma'am. My name is Anant Agrari, and I belong to Akbarpur Ambedkar Nagar, a small district near Ayodhya. Currently, I'm pursuing my BTech in Information Technology from Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. I have done my schooling from St. Peter's School, Akbarpur, and by profession, I am a backend developer with a specialty in Node.js and MongoDB as a database. Uh, I have not done any type of internship, but I'm currently striving for finding any type of internship from Internshala, Naukri.com, etc. Ma'am, I have done various type of projects which is based on the real world. Like I have built a WhatsApp clone where people can chat with different types of people, different types of different relatives and all. Also, ma'am, I am currently working on a project which is basically an e-commerce site where you can purchase and buy many types of products. Uh, and ma'am, I have various types of interest in my hobbies, such as I like to play football whenever I'm free, like on Sundays. So that's all about myself, ma'am. ठीक है, अनंत लास्ट में जब एंड करेंगे तो क्या बोलेंगे? Ma'am, that's all about myself, ma'am. Thank हाँ, मैम दैट वाज ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। you, ma'am. ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन है। ओके अनंत, आपने अपना अभी बीटेक आप कर रहे हो है ना? Yes, ma'am. एंड कौन सी ब्रांच में कर रहे हो?
मैम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Information technology. And basically, what is your expertise? Ma'am, basically, my expertise is in backend development, where the technology which I'm using is Node.js as a on a server side. Also, I'm using MongoDB as a database. And in future, what do you want to become? Ma'am, same. I want to go in same field, which is my backend development. So I'm You want to be a backend developer. definitely, ma'am. ओके राइट ठीक है अनंत इट वाज गुड इंट्रोडक्शन अच्छा था और बहुत स्मूथ इंट्रोडक्शन था आपका काफी सारी चीजें आपने बताई जो आपने सीखी हैं अभी तक काफी सारे एरियाज हैं जो आपने एक्सप्लोर किए हैं सो ओवरऑल इट वाज एन इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन दैट आई कैन से ओके एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अब धीरे धीरे ना कोशिश करिए कि वीडियो ऑन करके इंटरेक्ट किया करिए इन द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस आई वुड लाइक यू ऑल to turn on the video and then speak okay so that at least मैं आपकी सिर्फ स्पीकिंग को ही ग्रूम ना कर सकूं बट आपको भी देखकर एटलीस्ट आपकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा बता पाऊं ओके आई होप एवरीबॉडी विल बी कंफर्टेबल तो कल से थोड़ा सा तैयार होकर बैठिएगा ठीक है अभी तो आप लोग पता नहीं आज किस कंडीशन में होंगे सो लीव दैट फ्रॉम टुमारो आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद यू ऑल नॉट फुल टाइम बट जितनी देर मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रही हूँ उतनी देर हम फेस टू फेस बात करेंगे बच्चों Okay, now coming to Akansha. Akansha, are you ready with the introduction? Yes, ma'am. Yes, Akansha, start. Good evening, ma'am. Good evening. My name is Akansha Pandey. I belong to Gorakhpur. Currently, I am pursuing MBA from Lal Bahadur Shastri Institute of Management. I have done graduation from Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University. Okay. Ma'am, hello. Yes, you are audible. You are audible. Go ahead. Ma'am, I did my schooling from Lakshmi Prasad Memorial Public School. I have interested in human resource because I am currently pursuing my specialization in human resource and finance. I have done my internship from Hindustan Pencils Private Limited, where I have learned about tally accounting and maintaining bills like purchase, sales. Okay. And I have not done any type of projects. Thank you so much for giving me the opportunity, ma'am. Okay. आकांक्षा बस एक थोड़ा सा आपने गड़बड़ की कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है तो वो बताने की जरूरत नहीं है कोई भी नेगेटिव ma'am. बात हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे एचआर के सामने ठीक है तो आप क्योंकि आपने Yes, ma'am. इंटर्नशिप की हुई है ये तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपने इंटर्नशिप की है तो आपको प्रोजेक्ट बताने की कोई जरूरत नहीं है देयर इज नो नीड टू टेल ओके इंटर्नशिप अपने Yes, आप ma'am. में बहुत काफी होती है ओके आई थिंक आपने ये मुझे नहीं बताया कि इंटर्नशिप में आपने सीखा क्या था इफ आई एम राइट आपने शायद ये मेंशन नहीं किया था है ना Ma'am, I have mentioned. या मेंशन ओके सो आई कुडंट हियर दैट तो यू हैव टू बी प्रिटी मच क्लियर क्योंकि मैं कोशिश थोड़ा सा एफर्ट कर रही थी आपको सुनने के लिए आपको इतना तेज इतना साफ बोलना है कि सामने वाले को मतलब कोशिश भी ना करनी पड़े और आपकी आवाज पहुंच जाए ठीक है Okay, ma'am. एंड आपकी एंडिंग थोड़ी सी गड़बड़ थी एंडिंग में जब आपने बोला कि मैम दैट वाज ऑल अबाउट मी जब आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग हो तो आपकी आवाज में थोड़ी सी मधुरता होनी चाहिए थोड़ी सी वार्मथ होनी चाहिए और थोड़ी सी इंप्रेसिव ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि बीच का जो इंट्रोडक्शन होता है वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है बट हमारा जब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन और जब हम एंड करने वाले होते हैं तो हमें पूरी स्माइल के साथ पूरी वार्मथ के साथ कॉन्फिडेंस के साथ उसे बोलना होता है ठीक है क्योंकि एचआर को सिर्फ शुरुआत और अंत ही याद रहता है ओके नाउ वी विल Okay, ma'am. go ahead with other people okay is there somebody else who is ready they can raise their hand जो इंट्रोडक्शन के साथ रेडी हो by the time आप लोग देखिए मैंने नेक्स्ट स्क्रीन पर एक डिटेल्ड पूरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है आप लोग इसकी मदद लेकर भी बोल सकते हैं इसमें पूरी चीजें लिखी हुई हैं ओके यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस इट विल हेल्प यू अ लॉट बाय द टाइम और कोई बोलना चाहता है अपना इंट्रोडक्शन लेट्स प्रैक्टिस आज हम इंट्रोडक्शन का प्रैक्टिस करेंगे एंड इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए ओके क्विकली इज देयर एनीवन एल्स प्रगति उत्कर्ष रोशन खुशबू कहाँ हैं आप सब लोग प्रदीप इज रेडी ओके प्रदीप गो अहेड यस प्रदीप बोलिए
Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. My name is Pradeep Sharma. I am belong to Mahova. Currently, I am passing my diploma from Government Polytechnic Mahova, and I did my schooling from DAV Inter College Mahova. I have completed my summer training from Software Pro India. Software India when I leading a team of 5. I have completed my C++ and MS Excel training. I have also completed a mini project on embedded system and IoT based system. Thank you all about me. Thank you for giving me opportunity. ठीक है. ओके प्रदीप, जब भी हम हैव बोलते हैं कि आई हैव डन, आई हैव गेन्ड, आई हैव लर्न, तो एक थोड़ी सी गलती जो आपसे हो रही है कि हैव के बाद का जो आप वर्ब बोल रहे हो ना, उसमें आप सेकंड फॉर्म नहीं बोल रहे हो. ये बस थोड़ा सा एक ग्रामेटिकल मिस्टेक था आपकी स्पीकिंग में. बाकी आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था. हमेशा याद रखिए प्रदीप कि जब भी हैव बोलेंगे तो उसके बाद वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा सेकंड फॉर्म में होगी. तो ज्यादातर आप ईडी बोलते हैं, जैसे डू डिड डन होता है. तो मैंने क्या कहा, आई हैव डन माई इंटर्नशिप. ओके, आई हैव गेन्ड प्रैक्टिकल नॉलेज. तो क्या आ रहा है बार बार, बेसिकली ओ सॉरी, थर्ड फॉर्म आ रहा है, थर्ड फॉर्म. ओके, सो माय मिस्टेक. उसमें थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हैव और हैज के साथ. गॉट इट प्रदीप? ठीक है, थर्ड फॉर्म. Yes, ma'am. ओके ठीक है. प्रदीप, अच्छी आवाज थी और आपने बहुत स्मूथली बोला. आप डिप्लोमा कर रहे हो तो जनरली डिप्लोमा स्टूडेंट्स इतने कंफर्टेबली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, बट दैट इज रियली अ गुड थिंग अबाउट यू कि आपने इतना अच्छा बोला. ओके, अब दूसरे कैंडिडेट्स और देखते हैं. तब तक प्रदीप, जो बाकी का इंट्रोडक्शन आपके सामने स्क्रीन पर है उसको देख के वर्किंग करिए. ओके, समबडी एल्स? हाँ, तो मैंने बाकी लोगों के नाम लिए थे. वेयर इज एवरीवन एल्स? निधि. ओके, निधि इज रेडी. सो लेट्स हियर निधि इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं. बाकी लोग प्लीज स्क्रीन पर देखकर तब तक प्रिपेयर करते रहिए. निधि, गो अहेड. निधि बोलिए बेटा, इंट्रोडक्शन बोलिए. आई थिंक आई हैव अनम्यूटेड यू. निधि, अपने आप को अनम्यूट करिए, मैंने परमिशन दे दी है. दीप्ति इज ऑल्सो रेडी. दीप्ति, कैन यू हियर मी? आई थिंक दीप्ति को भी आवाज नहीं आ रही. ओके, उत्कर्ष के साथ ट्राई करते हैं एक बार. Good evening, ma'am. ओके, निधि इज रेडी. निधि, यस, गो अहेड. Good evening, ma'am. My name is Nidhi Maurya. I belong to Varanasi. Currently, I am pursuing my BTech from Karsi Institute of Technology, Varanasi. I did my schooling from Indian Public Inter College, Varanasi. Okay. I have interest in web development and coding. Currently, I am doing my project on Weather app. That's all about me. Thank you for giving me opportunity. Thank you for giving me this opportunity. निधि, this लगेगा, है ना? Okay. Okay, ma'am. Very good. ठीक है. दीप्ति, अब आप बोलिए अपना इंट्रोडक्शन. एक सेकंड दीप्ति, जस्ट अ मोमेंट. गलती से मैंने म्यूट कर दिया. It takes a bit of time, people, so don't get impatient. मैं अभी unmute कर रही हूँ. Don't worry about it. I think दीप्ति आपका ये हो नहीं रहा है. मैं तब तक उत्कर्ष के साथ एक बार ट्राई करती हूँ. उत्कर्ष. Ma'am, good evening, ma'am. Yes, good evening. Ma'am, my name is Utkarsh Awasthi. I belong to Lucknow. I am pursuing my B Pharma in Himalayan Institute of Pharmacy and Research. I did my schooling from Bakshi Ka Talab Inter College. I have interested in pharma industry, and I have done my internship in ANG Life Science in Himachal Pradesh. I have also done a project of quality control and quality assurance. Thanks for giving me this opportunity. ओके, वेरी गुड. ठीक है. ओके, उत्कर्ष, इतना चल जाएगा, बट थोड़ा सा और ब्रीफ में अगली बार बोलिएगा. जैसे जो लाइन सामने लिखी हुई है ना, स्क्रीन पर देखकर भी बोल सकते हैं, हेल्प लेकर बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, देन आई थिंक किसी को डर लग रहा था. किसी ने, रोशन ने लिखा है कि मैम डर लग रहा है. रोशन, ये क्लासेस. मैम. हाँ, बोलिए. मैम, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस रहता है? सी, इंटर्नशिप में आप किसी बेसिकली कंपनी के साथ या कंपनी की साइट पर जाकर चीजें सीखते हो.
जैसे मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर गए, किसी फार्मा कंपनी के अंदर गए, आपने कुछ दिन वहां बिताए, ठीक है, काम सीखा उनका और कंट्रीब्यूट किया, तो वो इंटर्नशिप कहलाती है। बट ट्रेनिंग ये भी हो सकती है कि मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर कोर्स कर लिया कहीं से, ओके, लेकिन आपने ऑन फील्ड कुछ काम नहीं किया, आपने सिर्फ नॉलेज गेन किया, तो उसको ट्रेनिंग कहा जाता है। तो ट्रेनिंग और इंटर्नशिप में यही डिफरेंस होता है कि इंटर्नशिप में फील्ड वर्क करते हैं, मतलब ऑन साइट जाके हम काम करते हैं। ओके उत्कर्ष? यस मैम, जैसे मैम हम लोगों ने 20-22 दिन जो है फार्मा इंडस्ट्री में वर्क किया था, तो ये इंटर्नशिप में जाएगा ना मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इंटर्नशिप में होगा क्योंकि ओके आपने उस कंपनी में जाकर एक्सपीरियंस गेन किया, ठीक है। ओके मैम, ओके। ओके देन किसको डर लग रहा था? सो सी, इट इज नॉट अबाउट गेटिंग अफ्रेड पीपल। आई थिंक ये क्लासेस इसीलिए हैं कि आप बिल्कुल बिना डरे यहाँ पे प्रैक्टिस करें, ताकि मैं आपको बता पाऊँ। आप इतनी मेहनत करके क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आपका इंटरेक्शन मेरे साथ हो, क्योंकि आप जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे, मैं उतनी ही ज्यादा आपकी कमियां बताती जाऊंगी, सो दैट यू कैन वर्क हार्ड ऑन इट। ओके, क्योंकि और आगे आपको कोई नहीं बताएगा ये सारी चीजें। सो ट्राई करिए कि आप बोलिए प्लीज। ओके, somebody else can raise their hand. प्रदीप, कोई क्वेश्चन है आपका? यू हैव जस्ट रेज योर हैंड। प्रदीप, इज देयर एनी क्वेश्चन? बोलिए। मैम ओके, ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन। ओके, सो खुशबू इज देयर। दीप्ति, अच्छा दीप्ति का बार बार नेटवर्क इशू हो रहा है। अजय, अजय इज रेजिंग हैंड। ओके अजय, ठीक है, बोलिए। Good evening, ma'am. Thank you for the opportunity, ma'am. My name is Ajay Kashyap. I belong to Gazipur. Currently, I am pursuing my diploma in Instrumentation and Control Engineering from SRGP Chandauli. I did my schooling from Tulika Public School, Gazipur. I have interest in embedded system and coding. I have done my internship from Software Private Limited and learned about embedded system and robotics. I have also done on project on embedded system and also on IoT. That's all about me, ma'am. Thank you. ठीक है अजय, बहुत अच्छी, बहुत बैलेंस तरीके से बोला है आपने। आपका जो पिच और पेस है ना, वो बहुत अच्छा है। अजय, एक गड़बड़ आपने की, आई हैव डन वाली जो चीज थी, वो शायद आपने कुछ गलत बोल दी है, ठीक है। मैम मोबाइल ऑन हो गया है। आई एम बोला था आपने, एक्चुअली वो आई Yes, हैव होना चाहिए था, है ना। सो अजय, बस ma'am. वही एक मैंने मिस्टेक पकड़ी आपकी, आई एम नहीं होता, आई हैव डन। ओके, Okay, ma'am. somebody else, somebody else can raise their hand. There are so many people. Suman, Mansi, Rohini, Himanshu, आप सबकी आवाज मैंने कभी सुनी ही नहीं। आई थिंक कुछ कॉमन लोग ही क्लास में इंटरेक्ट करते हैं। प्रशांत, कामना, राजू, संतोष हैज रेज्ड हैंड। ओके, सो संतोष, हम देखते हैं। संतोष बोलिए। Good evening, ma'am. My Good name is evening. Santosh Kumar Singh. I belong to Mirzapur. I am currently pursuing BTech in Electrical Engineering from Rajki Engineering College, Sonbhadra. I have done my internship in renewable energy from NDIP Connect. I have done my schooling from Mirzapur, Asian Public School. Thank you, ma'am, for giving this opportunity. ठीक है, ठीक है, गुड। आई थिंक एवरीबडी इज स्पीकिंग फेयर इनफ। जितना टाइम आपको दिया जा रहा है, आप उतने एटलीस्ट 30-40 सेकेंड्स इतना बैलेंस होके बोल रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज है जो देखने लायक है आप लोग के अंदर, ठीक है। आई थिंक समबडी इज रेजिंग हैंड, लेट मी चेक हु दे आर। दीप्ति, हाँ दीप्ति बहुत देर से ट्राई कर रही थी। दीप्ति, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए बेटा। Good evening, ma'am. My name is Deepthi Goswami and I belong to Gola Gopalnath. Currently, I am pursuing my diploma in computer science and engineering from Government Girls Polytechnic Tilhar. And I did my schooling from Saraswati Vidya Mandir Inter College. And I am interested in web development, and I also done my 2 months summer training from Software India. And I also done my project in Gravian's redressal portal. That's all about me. Thank you for giving me opportunity. ओके दीप्ति, बस एक जो कॉमन मिस्टेक मैंने आपके सेंटेंसेस में देखी, वो था कि आई हैव आप कम यूज करते हो। आई हैव डन, आई हैव लर्न, आई हैव गेन्ड। दीप्ति, बस यही एक कमी थी, बाकी सब जगह आपने बिल्कुल सही बोला। आई हैव बोलना सीखिए, ठीक है। ऑलराइट, ओके, somebody else who is ready, they can raise their hand. ओके, ठीक है। तो अब एक चीज और समझ लीजिए पीपल, कि आपके सामने जो अभी एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है,
ये एक बहुत ही रिफाइंड वर्जन है, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्किल, सारी चीजें बोलते हो इंटरव्यू में, ठीक है। तो वो कैसे कैसे फॉर्मेट में बोलनी है, ये इस इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। ये एक डेमो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आप सबका एक होमवर्क है कि प्लीज आप सब लोग इसी वे में अपना एक इंट्रोडक्शन लिखोगे, और जब भी मैं कभी आपसे मांगूंगी तो आपका इंट्रोडक्शन मेरे सामने होना चाहिए, प्लीज। ओके, इज दैट ओके? चैट बॉक्स में मुझे हाँ लिख के दिखाइए, ठीक है। आई थिंक एवरीबडी विल प्रिपेयर। ओके, सो एवरीबडी विल प्रिपेयर इट नाउ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं आज का। नाउ ये वाला चीज हम बाद में करेंगे, फ्रेजेस वाला। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स इज कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट, व्हाट इज दिस, just give me a moment. हाँ, so why do you want to work with our company? Okay, ये क्वेश्चन एचआर कभी कभार पूछता है कि आप हमारी कंपनी के साथ काम क्यों करना चाहते हैं, क्या रीजन है कि आपने यही कंपनी चूज की है और आज आप इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं। तो उसका आंसर हम कैसे देते हैं, ये ध्यान से सुनिए सब लोग। इसका आंसर हम सबसे पहले ऐसे देते हैं कि हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताते हैं, क्योंकि एचआर ये चेक कर रहा होता है आप लोग के अंदर कि हाउ मच you have read about the company before sitting for the job. बैठने से पहले आपने कितना पढ़ा है उस कंपनी के बारे में, वो चेक करने के लिए एचआर ये क्वेश्चन पूछता है कि आप हमारी कंपनी के साथ काम क्यों करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको बतानी है वो ये बोलनी है कि कंपनी की वेबसाइट सर मैंने चेक की थी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी वो एक ऐसी कंपनी है जो कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखती है, बहुत ग्रो कर रही है, ओके, और अपने एम्प्लॉइज के बेटरमेंट के लिए चीजें करती है, और बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन इस कंपनी ने जीते हैं। तो इसीलिए सर मुझे लगता है कि मेरी जो स्किल्स हैं, जो मेरा टैलेंट है, वो इस कंपनी में मैं यूज कर सकता हूँ या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। दैट इज व्हाई आई वांट टू जॉइन योर कंपनी। इसीलिए मैं आपकी कंपनी के साथ काम करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली, क्योंकि सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए कि ये स्टूडेंट जो सामने बैठा हुआ है, इसको इसके स्किल्स कैसे मैच हो रहे हैं कंपनी के साथ, आपको वही बताने हैं। तो आप देखिए आंसर इसमें लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि सर इट इज अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर एनीवन टू वर्क इन अ रेप्यूटेड कंपनी लाइक योर्स। एक मिस्टेक जो सारे स्टूडेंट करते हैं वो है रेप्यूटेड का प्रोनाउंसिएशन। ये हमेशा सही करिएगा, इसको रेप्यूटेटेड नहीं बोलते, बहुत बच्चे इसको रेप्यूटेटेड बोलते हैं, इसको रेप्यूटेड बोला जाता है, ठीक है। सो सर इट इज अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर एनीवन टू वर्क इन अ रेप्यूटेड कंपनी लाइक योर्स। व्हेन आई रेड अबाउट योर कंपनी I found that my skills are matching your requirements, where I can showcase my technical skills to contribute to the company growth. कितना लिमिटेड आंसर है, isn't it? कितना लिमिटेड आंसर है, लेकिन फिर भी कितना कन्विंसिंग लग रहा है। ओके, तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद पुटअप होगा आपके लिए वो यही होगा, शिखर आई थिंक यू आर स्पीकिंग अगेन एंड अगेन एंड यू आर डिस्टर्बिंग अस। शिखर अपने आप को प्लीज म्यूट रखिए। शिखर सविता, शिखर एम आई ऑडिबल? इसीलिए यही रीजन है कि क्लास में ज्यादातर म्यूट करके ही चलाती हूँ, बिकॉज आप लोग फिर डिस्टर्ब करते हो क्लास में, है ना। यू पीपल डोंट रियलाइज ऑल्सो दैट यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास। ठीक है, ओके, सो विल गो अहेड। समझ में आ गया सबको? ओके, अब हम इसकी प्रैक्टिस एक बार करते हैं, बट इसका एक आंसर भी मैंने आगे की स्लाइड में लिखा हुआ है। जैसे आगे की स्लाइड में ऑलरेडी एक रिफाइंड आंसर मैंने प्रिपेयर किया है, ठीक है। आप में से कोई एक रीड कर सकता है इसको? इज देयर एनीवन हु कैन रीड द आंसर? देखकर ही बोलना है आपको, एनीबॉडी कैन डू इट। 2 participants have raised hand. Okay, so I think दीप्ति, मैं आपको चाहूंगी कि आप पढ़ो इसे, ठीक है। सो दीप्ति आप पढ़ने की इसको, मैं आपको एक सेकेंड अनम्यूट कर दूं, जस्ट वेट। आई थिंक दीप्ति का कुछ नहीं। हाँ दीप्ति पढ़िए। I want to work with your company because my profile matches with your current requirements, and also it's growing and very reputed company. This is my good luck
if I join with you, then I will learn a lots of things which will be useful for me to enhance our skills, which is very useful to developing your company. ठीक है, अब ये वर्जन मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आप इसको और छोटा वर्जन करके अपनी भाषा में बोल सको, क्योंकि जनरली आप लोग के पास वर्ड्स की कमी होती है, वोकैबुलरी की कमी होती है, इसीलिए मैंने आपको ये आंसर दिखा दिया है। ठीक है, आप लोग अकॉर्डिंगली अपना प्रिपेयर कर सकते हैं आंसर। ओके, एक और एग्जाम्पल शायद मैंने इसके बाद दिया हुआ है। यस, द नेक्स्ट वर्जन इज दिस वन। ये मैं चाहती हूँ कि अनंत आप पढ़ो। अनंत, वेयर आर यू? Yes, ma'am. हाँ, इसको पढ़िए। Ma'am, I studied your website and I was really impressed by the diverse projects that your company undertakes and the opportunity it offers to work with leading clients. I love continuous learning and development which is happening in your company. Okay, so that is again a perfect answer, limited, short but very convincing. Okay, next कौन पढ़ेगा? Overall वाला पढ़िए। Anybody else can read it? Somebody else can try. Come on. I think somebody was raising hand, but मैंने हाँ, रोहिणी, रोहिणी आप पढ़िए अगला जो ओवरऑल वाला आंसर है, पढ़िए। Overall, I see that this country is not just a place to work, but a platform for meaningful contribution and collaboration in technology and business transformation. अच्छा, ठीक है। अब कुछ प्रोनाउंसिएशन जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, जैसे अभी टेक्नोलॉजी बोला रोहिणी आपने, ठीक है, टेक्नोलॉजी होता है। सब लोग प्लीज इस वर्ड को ध्यान से बोलिए, इट्स टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट टेक्नोलॉजी। ओके, देन अनंत ने जो आंसर पढ़ा था ऊपर वाला, दैट वाज गुड। अनंत, जहाँ पे पॉजेस आपको लेने ना, हर जगह पॉजेस मत लिया करिए। जैसे आप सेंटेंस को ना बहुत तोड़ तोड़ के और रुक रुक के पढ़ रहे थे, बट अंडरस्टैंड कि आई से लगा के क्लाइंट्स तक कोई फुल स्टॉप बीच में नहीं था, लास्ट में फुल स्टॉप था। तो थोड़ा सा अपनी जो पेस है ना उसको कंटिन्यूअस रखा करिए। जैसे आप पॉजेस लेते हो बीच बीच में, वो नहीं लेने आपको ना, ठीक है, इस पे वर्किंग करिएगा प्लीज। ओके, नाउ आई होप ये आंसर क्लियर है आप लोगों को। इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। दोबारा से क्वेश्चन अब मैंने एक बार और ओपन कर दिया है, कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में लिखिए या फिर अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनीबडी हु हैज एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज आस्क, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, हाँ पूछिए अनीश। मैम वो हेजिटेशन होता है इंटरव्यू देने में, उसको कैसे दूर किया जाए? उसको ऐसे कर सकते हैं कि जब मैं आपसे ये प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना, तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन आपका हो, क्योंकि मैं समझती हूँ कि दिन भर में आप लोगों का इंटरेक्शन किसी से नहीं होता होगा और कोई इंटरव्यू लेने भी नहीं बैठा है आप लोग के साथ, है ना। तो यही छोटे छोटे मौके हैं कि जब मान लीजिए ऐसी कोई वर्कशॉप हो रही है और हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, देन यू शुड ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर इन द क्लास, एंड दैट्स व्हाट आई टेल इट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर हियर। प्लीज ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर विद मी, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलोगे मैं करेक्शन करती जाऊंगी। आप देख भी रहे होंगे कि जो बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं मैं उनका करेक्शन बताती जा रही हूँ देन एंड देयर, तो आपकी जो भी कमियां हैं वो मुझे सुन के ही पता चलेंगी। ओके अनीश, एंड अनीश इस पे प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो आंसर्स मैं अलग अलग दे रही हूँ, इन आंसर्स को पहले तो खुद से बिना देखे बोलने की कोशिश करो। अकेले में जब भी बैठो, ठीक है, रेस्ट कर रहे हो, तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर खुद से प्रैक्टिस करो। अभी आप लोगों ने आई एम श्योर स्क्रीनशॉट ले ली होंगी, है ना, तो दो तीन बार जब उस आंसर को ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। जब भी इन आंसर्स को आप बोलोगे बार बार, तो कहीं ना कहीं जिस दिन आपको इंटरव्यू देना होगा तो ये वर्ड्स आपको क्लिक कर जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़े हुए होंगे। ओके, सो ऐसे आप इसको दूर कर सकते हो अनीश। मैम पीडीएफ, हाँ पीडीएफ एंड ऑल, ये पूरा कंटेंट आपके साथ शेयर होगा। मैंने ऑलरेडी टीम को बोल दिया है ये कंटेंट आपके साथ शेयर होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट मैं कोशिश करूंगी कि रादर देन ये सोचने की कि आपको कंटेंट मिल जाएगा, व्हाई डोंट वी लर्न इट देन एंड देयर, इसको हम अभी सीख लेते हैं ना, है ना, बात के लिए नहीं रखेंगे। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो ये क्वेश्चन अभी हम आगे कवर करेंगे। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। मुझे ये बताइए, आई थिंक मैंने पिछली क्लास में जब मैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ा रही थी, तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि स्ट्रेंथ और स्किल में क्या फर्क होता है।
और आप में से कुछ लोगों ने मुझे आंसर भी दिया था, बट क्योंकि हो सकता है कि आज कुछ नए लोग भी होंगे हमारे साथ, कैन यू टेल मी कि स्ट्रेंथ और स्किल में क्या फर्क है? स्ट्रेंथ और स्किल में, इज देयर एनीवन हु कैन आंसर दिस? स्ट्रेंथ और स्किल में क्या फर्क है? स्ट्रेंथ और स्किल में। मैम स्किल्स जो कि हम किसी बाहर जगह से सीखे रहते हैं, और स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ जो हमारे अंदर मौजूद रहता है, जैसे ऑनेस्ट ईमानदारी हो गई, और जो भी ओके ठीक है, आई थिंक somebody else wants to answer. प्रदीप आप भी आंसर दो, आपने हैंड रेज किया। मैम स्किल्स होती है, स्किल्स आर एबिलिटीज यू वी डेवलप्ड और थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, एंड स्ट्रेंथ होती है जो आर यूजुअली इनहेरेंट, या मतलब कह सकते हैं ये जो अपने अंदर ये तो मतलब अंदर ही होती है स्ट्रेंथ। हाँ हाँ राइट, ओके रोहिणी गो अहेड। रोहिणी, रोहिणी बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। ओके आई कैन जस्ट अनम्यूट यू अगेन, जस्ट वेट। आई थिंक सो फार आप लोगों ने सही आंसर्स बोले हैं स्ट्रेंथ और स्किल के। अभी मैं बता देती हूँ कि क्या डिफरेंस है। सनी हैज आल्सो रेज्ड हैंड, सनी से पूछते हैं। मैम स्ट्रेंथ यानी क्वालिटी होती है और स्किल कोई मतलब सीखे हुए क्वालिटी होती है। अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ। स्ट्रेंथ और स्किल में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि स्ट्रेंथ इज आर इनबॉर्न क्वालिटीज, जो भी हमारे अंदर बचपन से चीजें हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमने अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट किया है, उसको स्ट्रेंथ कहा जाता है, क्योंकि वो हमारी ताकत होती है। ठीक है, जैसे अगर मुझे कहा जाए, मुझसे पूछा जाए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं कहूंगी कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल या फिर मेरी एडेप्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से मैंने वो एक स्किल दिखाई है अपनी। ओके, सो स्ट्रेंथ और स्किल में बस इतना फर्क होता है कि स्ट्रेंथ हमारी इनबॉर्न होती है, वो ऑलरेडी हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, समय के साथ अच्छी होती जाती है, और स्किल हमने कहीं से सीखी होती है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी स्किल्स गेन की होंगी कहीं ना कहीं से, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग विच वी लर्न। बट स्ट्रेंथ कभी लर्न नहीं की जा सकती, ये समय के साथ हमारी ग्रूम ही होती है। सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। ठीक है, अब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो स्ट्रेंथ्स आपके सामने जो लिस्ट लिखी हुई है, ये कुछ स्ट्रेंथ है। ओके, बट आपकी अपनी स्ट्रेंथ भी हो सकती है, हो सकता है कि वो लिस्ट में ना हो, तो आप अपनी स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ आंसर सुनना चाहूंगी। जैसे कि सामने देखिए स्क्रीन पे एक आंसर लिखा हुआ है कि आई एम एन ऑनेस्ट। अच्छा, सबसे एक जो मिस्टेक इसमें लिखी हुई है, दैट इज ऑनेस्ट कभी नहीं होता, एन ऑनेस्ट होता है। आई एम एन ऑनेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड and hardworking girl with positive attitude towards my career and my life। वैसे ही आप लोग मुझे अपने अपने स्ट्रेंथ बताइए। जैसे ये एक लाइन लिखी हुई है, बहुत इफेक्टिव है, वैसे ही आप लोग भी बताइए। इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर? चलिए सुनते हैं कि आप लोग की स्ट्रेंथ क्या क्या है। एनीबडी कैन आंसर दिस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ? तो सबसे पहले हम सुनते हैं, दैट इज प्रदीप को। ओके प्रदीप, ठीक है। प्रदीप थोड़ा सा टाइम लगेगा अनम्यूट करने में, अपने आप ही होता है। आई जस्ट क्लिक, बाय द टाइम अनंत को भी मैं अनम्यूट कर देती हूँ। अनंत बोलिए, अनंत गो अहेड। Okay, ma'am. Ma'am, I believe my strengths are that I am very adaptable to different situations. Difficult situations means I can adapt to different situations according to the situations. Also, ma'am, I am flexible to different tasks provided to me at the point at that particular time. Thank you. गुड, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर था। सनी गो अहेड। सनी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया था, जस्ट चेक। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मैम हाँ my strength is to connect any person। ओके ठीक है, इसको और थोड़ा सा बढ़ा के बोलिए। ठीक है सनी, थोड़ा सा एक दो लाइन और ऐड कर दीजिए कि आपकी ये स्ट्रेंथ क्यों है, आप वो भी बता सकते हो। ओके मैम। ओके हाँ,
थैंक यू मैम। प्रदीप अनम्यूट नहीं हो रहा है प्रदीप, ठीक है, आप तब तक अपना आंसर एटलीस्ट चैट बॉक्स में तो लिख, हाँ हो गया हो गया हो गया, ठीक है प्रदीप बोलिए। Honest, I am an honest and self-motivated, creative boy with positive attitude toward my career and my life. हाँ That's it. ठीक है, जब एंड करिए प्रदीप तो लगना चाहिए कि आपने एंड कर दिया, वरना ऐसा लगता है कि आप आगे भी कुछ कंटिन्यू करके बोलना चाहते हो, ठीक है। सो आंसर आपका परफेक्ट तरीके से एंड होना चाहिए, एंडिंग थोड़ी सी गड़बड़ थी आपकी प्रदीप, ठीक है। मैम एग्जांपल दे सकते हैं कैसे एंड करें? आपने लास्ट में क्या लाइन बोली थी? Toward my career and my life. हाँ, so Positive I am really an honest person, okay, and I am very much dedicated and devoted towards my life and my career. अब ये एंडिंग मतलब उस पे थोड़ा सा एम्फसाइज करना पड़ेगा कि सर मैं अपनी लाइफ और अपने करियर के प्रति 100% डेडिकेटेड और डिवोटेड हूँ, तो ये थोड़ा सा और इफेक्टिव लगता है। तो आपके बोलने के तरीके में थोड़ा सा दम होना चाहिए प्रदीप, अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए अपनी आवाज में, है ना? ठीक है, ओके। somebody else who would like to give answer? रोशन बोलिए, चलिए आंसर बोलिए। रोशन बोलिए, what are your strengths? You wanted to speak. Hello, ma'am. Yes. I am honest, self-motivated, and hard-working girl with positive attitude. No, 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 no. रोशन, आपको अपना वर्जन बोलना है बेटा, अपना वर्जन बोलिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो तो सामने मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है। What is your strength? आपके बारे में अच्छी चीज क्या है? Okay, ma'am. हाँ, ट्राई करिए, तब तक सोचिए आंसर, मैं तब तक दूसरे लोगों से पूछती हूँ, ठीक है? यू हैव टाइम। ओके स्वराज, मैं आपको अनम्यूट करूंगी, आप तब तक बोलिए। स्वराज गो अहेड। Good evening, ma'am. I am a honest, self-motivated, and hard-working boy with a positive attitude toward my career and my life. Okay, ठीक है। And why are you hardworking? Can you tell me? Why are you not smart worker? I am a smart worker. So what matters more, hard work or smart work? Both, ma'am. But I prefer to the smart work, ma'am. You I prefer usually do the smart. हाँ. Okay, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कभी कभार, ठीक है? जो लोग Yes, ma'am. हाँ, जितने भी लोग अपने आप को हार्ड वर्किंग बोल रहे हैं, कई बार एचआर ये पूछता है कि स्मार्ट वर्किंग क्यों नहीं करते आप लोग, हार्ड वर्किंग क्यों करते हैं, जबकि आज का टाइम तो स्मार्ट वर्किंग का है। तो जैसे Yes, ma'am. राज ने एक बहुत बैलेंस्ड आंसर दिया कि मैम दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि मैम जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहां मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ, और जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहां मैं हार्ड वर्क करता हूँ। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। Pradeep, you want to say something? Pradeep has again raised hand. Somebody else, I want new answer. हाँ, प्रदीप बोलिए। मैम पहले से ही था वो। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अजय ने आंसर लिखा हुआ है, आई एम डेडिकेटेड टूवर्ड्स माय वर्क एंड ऑल्सो हैव द करेज टू वर्क अंडर प्रेशर एंड ऑनेस्ट पर्सन टूवर्ड्स माय कंट्री। ठीक है अजय, लास्ट वाली लाइन मत लिखिएगा। आप देखिए, कंट्री के प्रति तो सभी ऑनेस्ट है, हम सब लोग हैं, है ना? तो वो बोलना एक्चुअली यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, और ना ही उससे कोई इंप्रेशन बनने वाला है। तो जो शुरुआत की लाइनें आपने लिखी हैं वो बहुत अच्छी हैं, बस प्रेशर तक ही बोलिएगा, उसके बाद हटा दीजिए लाइन। इतना ही बोलिए दैट आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड्स माय वर्क एंड हैव आल्सो द करेज टू वर्क अंडर प्रेशर। ये आंसर अपने आप में ही अच्छा है आपका। मानसी ने लिखा है कि आई एम एन ऑनेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड एंड लीडरशिप गर्ल। नहीं मानसी, मानसी लीडरशिप गर्ल कभी नहीं होता। आई एम अ गर्ल हु हैज अ लीडिंग एटीट्यूड, मतलब लीड करने का पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर है। तो मानसी इसको इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है? आई थिंक कुछ और आंसर्स भी थे जो मैंने मिस कर दिए, एक सेकंड में देख लेती हूँ। अजय के ऊपर ईशान ने भी लिखा है, जस्ट ओके। दीप्ति ने लिखा है आई एम फास्ट इन मेकिंग डिसीजन। दीप्ति, इसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि आई एम अ गुड डिसीजन मेकर।
या फिर आई एम अ क्विक डिसीजन मेकर। पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वालिटी बोलिए, आई एम अ क्विक डिसीजन मेकर एंड एज पर द सिचुएशन आई मेक इट, प्लस आई एम एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग गर्ल, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फास्ट लर्नर की जगह क्विक बोलिए। ये जो दीप्ति आपने 2 बार फास्ट लिखा है, इसको क्विक से रिप्लेस करिए, क्विक होगा यहाँ पे। अब ईशान का आंसर देख लेते हैं। ईशान ने भी आई थिंक एक अच्छा ही आंसर लिखा है, जस्ट लेट मी रीड इट। I hope I think everybody is getting what I'm trying to say. सभी लोग अच्छे perfect answers दे रहे हैं, which is very good to see. खुशबू ने लिखा है I am a self motivated and friendly nature and disciplined person. खुशबू disciplined होगा, D होगा, disciplined. I am a self motivated and amiable बोलिए, friendly nature की जगह खुशबू आप amiable बोलिए, amiable का मतलब friendly होता है, ठीक है। और disciplined होगा, ED लगेगा। एंड रोशनी ने लिखा है आई एम एन ऑनेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड एंड अ गुड लिसनर विद पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स माय करियर एंड माय लाइफ। ठीक है रोहिणी, आंसर अच्छा है आपका। आई एम नॉट गेटिंग दी अदर आंसर, कुछ लोगों ने और भी आंसर्स लिखे थे। सी रादर देन लिखने के आप लोग ना बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे सुन के ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोग का आंसर। ऐसे ना पढ़ने में थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। ओके, हिमांशु हैज रिटन आई एम अ हार्ड वर्कर, सेल्फ मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन पर्सन। डिसिप्लिन की स्पेलिंग हिमांशु गलत है, DISO, ठीक है। एंड आई एम पंक्चुअल एंड लॉयल टू माय वर्क। हिमांशु आंसर अच्छा है आपका। अंकिता हैज रिटन आई एम एन ऑनेस्ट सेल्फ मोटिवेटेड गर्ल, विद पॉजिटिव एटीट्यूड। I am a hardworking, disciplined and self-motivated person with positive attitude. इसको ऐसे बोलेंगे सिद्धार्थ, ये करेक्शन कर लीजिएगा। आई थिंक कुछ और आंसर्स भी हैं, बट क्योंकि मैं ज्यादा स्क्रॉलिंग इसमें हो नहीं पाती है। ओके, विल गो अहेड। ओके, विल जस्ट गो अहेड विद द अदर। किसी को कोई डाउट अभी तक इसमें? आई डोंट थिंक सो कि एनीबॉडी हैज डाउट, बिकॉज एवरीबॉडी इज राइटिंग गुड आंसर्स। किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज, सो दैट हम आगे की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकें। आई थिंक नोबडी हैज डाउट। ओके, लेट्स गो अहेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अच्छा हाँ, स्ट्रेंथ से रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको एक डेमो आंसर दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है स्क्रीन पे, यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसने बताया है कि वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कि उसको पैशन है चीजें सीखने का, कंटिन्यूअस लर्निंग का। और उसने क्या किया, स्टूडेंट ने एक एग्जांपल भी दे दिया। तो आप लोग जब भी अपनी स्ट्रेंथ बताइएगा, प्लीज उसमें एग्जांपल जरूर ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि कभी ना कभी HR आपसे ये जरूर पूछेगा कि आप हार्ड वर्किंग हैं तो प्रूफ करिए। हर चीज का प्रूफ मांगा जाता है। तो आपके पास अगर आप एडेप्टेबल हैं, ठीक है, हार्ड वर्किंग है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, फोकस्ड है, ओके, मल्टीटास्कर है, तो आपके पास एग्जाम्पल क्या है प्रूफ करने के लिए? आपको एक एग्जाम्पल देना होगा। जैसे देखिए, सामने वाला आंसर लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि इसको कोई रीड करे। कैन समबडी रीड इट? तब तक मैं शिखर का आंसर पढ़ लेती हूँ। Two participants have raised hand. Okay, so I want Swaraj. Swaraj, where are you? I can't see you. Yes, ma'am. हाँ स्वराज, पढ़िए, आंसर पढ़िए प्लीज। My greatest strength is my passion for continuous learning. For example, whenever new software is released, I am always the first one to test and get the familiar with it. I enjoy exploring and learning every aspect of the software, as I believe it essential to stay ahead in its ever-evolving industry. I believe this positive will provide me with an opportunity to apply my eagerness to learn and use it an asset to help the company adapt to the new tech. ठीक है, ओके। तो इसमें जो स्टूडेंट था उसने क्या बोला, क्योंकि उसे कंटिन्यूअस लर्निंग का शौक है, तो जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर आता है तो वो उसे सीखने की कोशिश करता है, या फिर उसको सबसे पहले टेस्टिंग करने की कोशिश करता है, और उसे
एंजॉय वो किस चीज में करता है? एक्सप्लोरिंग में, लर्निंग में। तो आप ये देख रहे हैं ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, पैशन, एक्सप्लोरिंग, कंटिन्यूअस लर्निंग, बिलीव, ये वर्ड्स आपके आंसर्स में होने चाहिए। इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये वर्ड्स क्लिक नहीं करेंगे। देखिए हमेशा आंसर मन से बोला करिए। जब मन से आप आंसर बोलोगे ना तो वो आंसर की बात ही अलग होती है, रादर देन रटने के ये आंसर्स। देखिए मैं आपको सिर्फ कंटेंट दे सकती हूँ, बट उसको डिलीवर कैसे करना है ये आपके ऊपर है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगी, दैट इज द नेक्स्ट वन। इसको कोई पढ़िए प्लीज, ये भी एक अच्छा आंसर है, इसको पढ़िए। हु कैन रीड इट? निधि हैज रेज्ड हैंड। निधि को मैं अलाउ करती हूँ, ठीक है। स्वराज रुक जाइए, मैं आपको अलाउ करूंगी, डोंट वरी। निधि पढ़िए। My greatest strength is my empathy and my ability to relate to people and understand their needs. During my internship last summer, I was working on the support line and received a call from a frustrated customer who was unhappy with our services. By listening to her concern and communicating with her both on a professional and on a personal level, we managed to retain her as a customer. ठीक है, तो आपने देखा वो जो क्वालिटी उसने बताई थी एम्पैथी की। एम्पैथी मतलब अपने आप को दूसरे की सिचुएशन में रखना। तो उसने एग्जांपल बताया कि मैंने इंटर्नशिप जब की थी तो वहां पे मेरे पास एक कॉल आया एक फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर का जो बहुत परेशान थी। तो मैंने उसको समझा, उसको पर्सनली और प्रोफेशनली समझाया, एंड हमने उसको मैनेज कर लिया रिटेन करने में। मतलब हमारे हाथ से वो कस्टमर नहीं निकला क्योंकि मैंने एम्पथाइज किया उसके साथ। तो कितना सही आंसर है कि उस स्टूडेंट ने अपनी स्ट्रेंथ तो बताई लेकिन उसके साथ साथ एक बढ़िया सा एग्जाम्पल भी बता दिया। तो आप लोग भी अपनी लाइफ के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जब जो भी कभी आपने किया हो वो जरूर याद रखिएगा, बिकॉज इट क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर आंसर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आई थिंक एक एग्जाम्पल मैंने और लिया हुआ है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। ठीक है, तो ये वाला आंसर स्वराज आप पढ़ेंगे। स्वराज पढ़िए, स्वराज को मौका देते हैं। My greatest strength is my problem-solving skills. I pride myself on being able to quick and efficiently analyze and solve complex problems. By considering different perspectives, these skills allow me to remain effective even in a stressful situation. Additionally, I am also a confident communicator, able to effectively convey my ideas and insight to the both senior executives and the junior team members. ठीक है, समझ में आ गया सबको? आई होप इट इज ऑल क्लियर। ठीक है, किसी का कोई डाउट प्लीज पूछिए। अभी तक ये मैंने 3 डेमो आपको दिए, डेमो आंसर्स जो कि स्ट्रेंथ से रिलेटेड थे। आपने देखा कि कितनी ब्यूटीफुली ये आंसर समझाए जा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। इज देयर एनीवन हु हैज क्वेश्चन? चलिए हम प्रोसीड करें आगे। ठीक है, फाइन, ओके। अब स्ट्रेंथ के बाद जो एक क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे सेंसिटिव क्वेश्चन, जब आपकी वीकनेस पूछी जाती है। देखिए आप सब बहुत ध्यान से एक चीज सुनिए कि इंट्रोडक्शन में हम खुद से कभी अपनी वीकनेस नहीं बताएंगे। हमें कभी भी अपनी वीकनेस अपने मुंह से नहीं बोलनी है जब तक एचआर स्पेशली हमसे ना पूछ ले। ठीक है, आपको आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हो बट वीकनेस आपको तभी बोलनी है जब एचआर पूछे कि व्हाट इज योर वीकनेस। तो आप ये कह सकते हो कि सर एज आई डोंट हैव मेनी वीकनेसेस बट यस देयर इज सम एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो आप उस आंसर को कैसे हैंडल करोगे कि सर वैसे तो मेरे अंदर ऐसी कोई वीकनेस नहीं है बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है जहाँ पे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। तो एचआर पूछेगा क्या है आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो आप ये कह सकते हो कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा भी टेक्निकल नॉलेज उतना ज्यादा नहीं है जितना मुझे होना चाहिए, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं लैक कर रहा हूँ, सर यही मेरी एक वीकनेस है जो मुझे लगती है। तो ये आंसर क्या है? ये एक्चुअली में आपकी कोई वीकनेस नहीं है। आपको जब भी वीकनेस बोलनी है आप पर्सनालिटी एरर नहीं बोलेंगे कभी भी अपना। मान लीजिए आपको गुस्सा बहुत तेज आता है, ठीक है, आप बात बात पे इम्पेशेंट हो जाते हो,
आप चैलेंजिंग सिचुएशन में स्ट्रेसफुल हो जाते हो, ये सब आपको नहीं बोलना है एचआर के सामने, क्योंकि ऐसे एम्प्लॉयज को कंपनी नहीं रख पाती। एम्प्लॉय हमेशा ऐसा ही होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जो हर इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी हर चीज को पॉसिबल बना दे। ओके, सो यू ऑल शुड बी वेरी केयरफुल जब आपको अपनी वीकनेस बतानी है। तो आप इनमें से जो वीकनेसेस लिखी हुई हैं आपके सामने, आप ये भी बोल सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने कुछ बताया कि आप टेक्निकल बोल सकते हैं कि टेक्निकली आप उतने साउंड नहीं हो, आपने उतने सर्टिफिकेशंस नहीं पाए हैं, आपने उतने इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया अपने कॉलेज में। तो ये एक नॉर्मल वीकनेसेस हैं जो आप बता सकते हैं, एंड बेसिकली ये एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है आपके। ओके, गॉट इट? ठीक है, तो ये आंसर अब हम इस पे वर्किंग करते हैं। चलिए आप लोग मुझे इसका आंसर जरूर दे के बताइए, क्योंकि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ये मुझे देखना है कि आप लोग कैसे आंसर करते हो। कैन एवरीबॉडी आंसर? यू कैन जस्ट रेज हैंड एंड यू कैन आंसर व्हाट इज योर वीकनेस, अगर क्वेश्चन आता है तो। व्हाट इज योर वीकनेस? who would like to answer? Okay, Suraj and Anand and Pradeep. ठीक है, प्रदीप चलिए पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज योर वीकनेस, बताइए। Hello ma'am, are you audible? My greatest weakness is that I am too critical of myself and often feel like I am not giving my best or like I disappoint the people I work with. This often led me to overwork myself, burn out, or feel inferior to my colleagues, although my supervisions hadn't complained about me performance. अच्छा प्रदीप, थोड़ा सा आंसर मुझे ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, क्योंकि शायद आपने हॉस्टल लाइफ के बारे में बताया अपनी, है ना? नहीं मैम, मैंने ये बताया है कि मतलब मैं जो भी करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं मैं मतलब एज अपना बेस्ट नहीं दे पाता। अच्छा ठीक है, ठीक है प्रदीप, आंसर ये मॉडरेट है, हम इसको ले सकते हैं, बट कोशिश करिए कि और कोई वीकनेस आप अपनी बताओ। ये ठीक लगा मुझे आंसर, बट उतना थोड़ा सा मतलब कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। तो कोई और वीकनेस अपनी बताइएगा प्रदीप, ठीक है? इसको इग्नोर करिए मैं थोड़ा सा। ट्राई करता हूँ। हाँ अनंत, आप बोलिए। अनंत। Ma'am, first of all, I believe that no one should ever disclose his or her weaknesses, because what I personally believe that if one discloses his or her weakness, the next one who's sitting in front of us is able to take the advantage of our weaknesses and can do actions against us. But the areas which I think I must improve in the near future, which can help the company, is that ma'am, in some situations, I become impatient, which I think I need to improve so that it can give a profit to the company. आनंद, ये आपने शुरुआत में जो लाइन बोली थी कि आई थिंक नोबडी शुड डिस्क्लोज देयर वीकनेस, ये आपको समझना है कि आप कैंडिडेट हो, आप फ्रेशर हो, ठीक है? ये थोड़ा सा आपका फिलोसॉफिकल आंसर लग रहा था। एचआर के सामने आपको फिलोसॉफिकल नहीं होना है, बहुत प्रैक्टिकल होके सीधे वही बोलिए जो आपको बोलना है, ठीक है? क्योंकि इसमें हो सकता है कि एचआर ये सोचे कि आप बहुत स्मार्ट हो, ठीक है? तो वो अगर ये सोच लेंगे ना कि आप बहुत स्मार्ट हो, तो फिर आपको और ज्यादा ड्रिल करेंगे। ये जो आंसर दिया है ना आपने, इसके बाद आपका इंटरव्यू और खतरनाक हो जाएगा। तो नेवर एवर ट्राई टू स्पीक, ज्यादा किसी चीज के बारे में मत बोलिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि लिमिटेड बोलिए, और ज्यादा फिलोसफिकल मत बोलिए, सीधे आंसर बोलिए अपना। जो आपने वीकनेस बाद में बताई थी ना, वही वीकनेस बोलिए। ये सब मत बोलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अपनी वीकनेस, आपका दोस्त नहीं है, मैंने पहले ही बोला था। एचआर इज नॉट योर फ्रेंड विद whom यू कैन टॉक एनीथिंग, ओके? ही इज लाइक योर फादर, तो उनको ज्ञान नहीं देना है, ओके? आपको क्या बोलना है, सिर्फ आंसर बोलना है, ठीक है आनंद? Okay, ma'am. ओके ठीक है। स्वराज, आपकी बारी है, चलिए बोलिए, व्हाट इज योर वीकनेस? Can I read this? What you have written? या ओके। I can't say no when someone asks for help, and I am a bit lazy about it, which I am not interested. So the same answer, okay, ठीक है। यू कैन से दैट, ये तो एक परफेक्ट आंसर है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं एक ऐसे
इंसान है कि हम हेल्प करते हैं सबके और हम मना नहीं कर पाते, विच इज वेरी नेचुरल। तो आप ये आंसर बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एक्चुअली इस लाइन से मैं कन्विंस नहीं हूँ जो स्क्रीन पर लिखी है। लास्ट वाली लाइन थोड़ा सा अवॉइड करिए कि इन विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हो सकता है एचआर आपसे ये कहे कि कल को कंपनी में हम आपको ऐसा काम देंगे जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो क्या आप नहीं करोगे उस काम को? करोगे कि नहीं करोगे आप? सुराज बताइए, अगर कोई ऐसा काम आपको कंपनी देती है जो इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग है, तो क्या आप वो काम करोगे? I will do, ma'am. It's my job. सी बिकॉज कंपनी में आप सब लोग एक चीज समझिए कि कंपनी में हमें जाके ऐसे ऐसे काम करने होते हैं जो हमारे इंटरेस्ट एरिया के बाहर हैं, लेकिन क्योंकि हम कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो हमको मल्टीटास्किंग करनी ही करनी है। सो यू शुड बी ऑलवेज दैट वन पर्सन कि जो मल्टीटास्क करो और हर काम करता हो। तो कोशिश करिएगा कि ये कभी मत बोलिएगा कि आई एम अ बिट लेजी व्हेन इट कम्स टू समथिंग विच इज नॉट इन माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ये थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। इस आंसर को आई थिंक मुझे थोड़ा सा मुझे कट शॉर्ट करना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया। प्लीज इस आंसर को फॉलो मत करिएगा जो लास्ट वाली लाइन है, ठीक है? अच्छा अजय, आप बोलना चाहते हैं आंसर। व्हाट इज योर वीकनेस, बताइए अजय। Yes, ma'am. I get nervous when talk to stranger and it's very difficult for me to speak live. That's all, Okay, ma'am. ठीक है। दीपाली ने एक आंसर लिखा है, आई एम सेंसिटिव गर्ल। दीपाली दीपाली और ऐसे बहुत सारे लोग जिनको ये लगता है कि वो ये कह सकते हैं कि आई एम सेंसिटिव गर्ल। नहीं बोलना है दीपाली, ये पर्सनालिटी एरर है। क्योंकि जो इंसान बहुत सेंसिटिव होता है वो जनरली चैलेंजिंग सिचुएशन में कोप अप नहीं कर पाता। तो आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में इतना बड़ा ब्लंडर नहीं बोलना है कि मैं आसानी से ट्रस्ट कर लेती हूँ सामने वाले पे और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। इसका मतलब है कि जब कल को आप कंपनी में काम करोगे तो आप हर एक छोटी छोटी चीज पे बुरा मान जाओगे, है ना, नाराज हो जाओगे। तो ये चीज कभी नहीं बोलनी चाहिए। ये बाकी सब लोगों के लिए भी है कि कभी भी आप ये मत बोलिए कि आप गुस्सैल हो, आप सेंसिटिव हो, आप इमोशनल हो, आप बहुत स्ट्रेसफुल रहते हो, आप ओवर थिंकिंग करते हो। ये सब हमें नहीं बोलना है। हमें सिर्फ नॉर्मल चीजें बोलनी है जो एचआर को सुनना पसंद है। त्रिशा ने लिखा है माई वीकनेस इज आई कैन ओनली फोकस ओनली वन टास्क एट अ टाइम। त्रिशा बिल्कुल सही आंसर आपका, ये आंसर सही है बिल्कुल। अंकिता ने लिखा है एक्चुअली आई डोंट हैव एनी वीकनेस बट इफ समवन आस्क मी टू डू समथिंग देन आई एम अनेबल टू रिफ्यूज इट व्हेन आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है अंकिता, आंसर इज ओके, चल जाएगा ये आंसर आपका। ईशान ने लिखा है आई एम बिट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इम्पेशेंट। परफेक्ट, ठीक है ईशान। इससे रिलेटेड थोड़े एग्जांपल्स भी रखिएगा अपने पास। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आंसर देख लेते हैं जो आंसर सामने लिखे हुए हैं डेमो में, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि कोई इसको रीड करे जो ग्रेटेस्ट वीकनेस वाले आंसर्स लिखे। पढ़िए, एनीबडी कैन रीड। ओके, अब किसी नए इंसान को देते हैं चांस। ईशान आप पढ़िए। ईशान। My greatest weakness is time management. I have always been very detail oriented, so it sometimes take me longer to finish a project than I initially think it will. This is why I started using time tracking software. It made me more conscious of the time a task takes me and helped me never miss a deadline again. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में सबसे बड़ी वीकनेस बताई गई कि सर मैं उतना टाइम मैनेज नहीं कर पाता क्योंकि मैं हर काम को बहुत डिटेल में जाके करता हूँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि आप हर काम पे फोकस करके काम करते हो। बट हाँ, एक वीकनेस इसमें ये है जो आप अपने बारे में बोल रहे हो कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है उसकी वजह से, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। ओके, तो ये वीकनेस के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ भी है। अब हम नेक्स्ट आंसर पढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट वन। ये पढ़ेंगे, दैट इज आई थिंक ईशा। ईशा को मैं मौका दूंगी इस बार। ईशा आप पढ़िए। ईशा पढ़िए। ईशा, आपने हैंड रेज किया था, मैंने आपको ऑलरेडी। अच्छा ठीक है, फिर से म्यूट हो गया। वेट वेट वेट, ईशा पढ़िए अब। So my greatest weakness is that I am too critical of myself and often feel like I am not giving my best or like I disappointed the people I work with. This often led me to overwork myself. During the past year,
I have been working on myself actively according to give the of myself. ठीक है, ओके। रोशन क्वेश्चन अपना टाइप कर दीजिए रोशन चैट बॉक्स में, आई टेक इट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज व्हाई शुड आई हायर यू। ये क्वेश्चन एचआर पूछता है कि मैं आपकी हायरिंग क्यों करूं, आपने ऐसा क्या स्पेशल है कि आपकी हायरिंग हो। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज जो हमें बोलनी है वो है कि हम में एक्चुअली क्वालिटीज क्या क्या हैं, हमने क्या क्या एक्सपर्टीज गेन की है या क्या क्या नॉलेज है, तो वो हमें कंपनी को बताना होगा या एचआर को बताना होगा। सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल देखिए नीचे लिखा हुआ है, सर एज आई एम अ फ्रेशर आई हैव थ्योरेटिकल नॉलेज बट आई कैन डू हार्ड वर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि सर मैं एक फ्रेशर हूँ और मेरे पास बहुत सारा थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड आई विल पुट ऑल माय एफर्ट्स फॉर द गुड प्रोग्रेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। और मैं पूरे क्षमता के साथ, पूरे एफर्ट के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करूंगा। ये सब क्या है, जब आप ये बोल रहे हो तो सुन के सामने वाले को लग रहा है कि आप वाकई में कंपनी के साथ काम करना चाहते हो और आप अपना बेस्ट दोगे, तो यही आपको पूरे जोश के साथ बोलना है। ठीक है, देन बीइंग पंक्चुअल एंड सिंसियर आई कैन फिनिश द वर्क गिवन टू मी ऑन टाइम एंड ट्राई माय बेस्ट टू फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम माय साइड। तो मैं क्योंकि पंक्चुअल और बहुत सिंसियर हूँ सर, तो मैं आपका दिया हुआ हर काम टाइम पे करूंगा, ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूँ, और जितनी भी आपका एक्सपेक्टेशंस है उनको मैं फुलफिल करूंगा। सो दैट इज व्हाई यू शुड हायर मी। तो आपको एक्चुअली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये आंसर्स देने हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन जो आंसर है वो एक्चुअली एक प्रोफेशनल के लिए, तो वो हम नहीं करेंगे क्योंकि आप सब लोग फ्रेशर हो, तो फ्रेशर से रिलेटेड आंसर्स ही हम कवर अप करेंगे। ठीक है, नाउ बेसिकली इसका एक आई थिंक एक डेमो आंसर मैंने लिखा हुआ है, आई डोंट नो, लेट्स सी। ठीक है, नहीं लिखा है कोई बात नहीं, बट आप एक चीज समझ लीजिए कि आपको अपना नॉलेज बोलना है, अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस बोलना है, अपना जो आपने स्किल्स गेन की हैं कहीं से भी वो आपको बोलनी है, और अपना करियर का गोल बोलना है। ये चार चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब आप बोलेंगे या आंसर देंगे किस चीज का, व्हाई शुड आई हायर यू का आंसर देंगे। ठीक है, एंड जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है कि जब सैलरी की रिक्वायरमेंट्स पूछी जाती हैं कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो हम कभी भी सैलरी एक्सपेक्टेशन एचआर से नहीं बोलते हैं। हम हमेशा यही बोलते हैं कि सर एज आई एम अ फ्रेशर सैलरी इज नॉट द प्रायोरिटी फॉर मी। सर क्योंकि मैं एक फ्रेशर हूँ तो सैलरी मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपका प्लेटफॉर्म, जिसपे मैं अपनी स्किल्स का यूज कर सकूं और अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकूं। ठीक है, सो सर जैसा भी आपकी कंपनी दे रही है या जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, सर मैं उस सैलरी में कंफर्टेबल हूँ। तो ये आपने आंसर क्या दिया, ये दिखाता है कि आप पैसे के पीछे नहीं भागते। सी आई अंडरस्टैंड कि आप लोग सैलरी के पीछे भागते हो और सबको अच्छी सैलरी चाहिए होती है, बट हम कभी भी एचआर से ये सामने नहीं बोल सकते हैं। हमें कभी भी ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम मनी माइंडेड हैं या फिर हमें पैसे चाहिए। ओके, हमें प्रोफाइल से मतलब होना चाहिए। वैसे भी मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग हमेशा अच्छी प्रोफाइल के पीछे भागिए, सैलरी के पीछे नहीं, क्योंकि प्रोफाइल अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आप उसमें अच्छा करोगे और प्रमोशन पा जाओगे। ओके, तो ये आंसर्स हैं आपके सामने जो लिखे हुए हैं, जो मैंने पढ़ के सुनाया अभी, कि सैलरी एक्सपेक्टेशन में कभी भी ये मत बोलिएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड। आप कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी से पूछ लीजिए बिफोर वी वाइंड अप। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ, कोई आनंद पूछिए। मैम क्वेश्चन ये था कि मैम जैसे फॉर एग्जांपल किसी रोल के लिए फ्रेशर्स की जो भी मार्केट में जो एक वैल्यू चल रही है, फॉर एग्जांपल 6 to 8 लाख की सीटीसी चल रही है, हाँ, तो मैम अगर उस कंपनी पर्टिकुलर कंपनी के रोल में मुझे उस मार्केट वैल्यू से कम मिल रहा है तो भी नेगोशिएट करना सही नहीं है? सी अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो मार्केट के हिसाब से, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, तो देन टू आई थिंक यू शुड नॉट रेज क्वेश्चन टू द एचआर। ओके, आई थिंक क्योंकि सबसे पहली बात है कि हम फ्रेशर हैं और हमें कोई भी हक नहीं है
कि हम सामने वाले एचआर की पॉलिसीज को क्वेश्चन कर सके, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ सोच के लोकेशन के हिसाब से या अपनी कंपनी की टियरिंग के हिसाब से ही सैलरी रखते हैं, ठीक है। तो इट इज नेवर एवर सजेस्टेड फ्रॉम माय साइड कि आप क्वेश्चन रेज करें सैलरी का, कभी भी मत करिएगा, ये फ्यूचर में कभी मत करिएगा। इनफैक्ट जब आप प्रमोशन भी पाओगे, आगे दूसरी कंपनी स्विच करोगे, तो भी कभी सैलरी नेगोशिएट मत करिएगा, नेवर एवर डू दैट, ठीक है। और मैम एक चीज़ और था मैम, जो मेरा आंसर थोड़ा सा फिलोसफिकल था, वो रीज़न ये था मैम, मैं पहले से प्रिपेयर किया था, तो मुझे बस आपसे कंफर्म करना था ये चीज़ कि वो चीज़ सही है कि नहीं आगे के लिए। आपने क्या बोला था? जो मैम थोड़ा सा फिलोसफिकल आंसर हो गया था मेरा कि हाँ हाँ हाँ, फिलोसफिकल, नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कैंडिडेट जो आप जैसे कैंडिडेट जो अच्छे स्पीकर होते हैं, वो अच्छे स्पीकर होने के बावजूद कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए उन्हें। आप देखिए, आप बीटेक के स्टूडेंट हो, आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है, स्मार्ट हो, तो आपकी थिंकिंग और आपकी स्पीकिंग स्मार्ट होनी चाहिए, ना कि फिलोसफिकल। आप कोई पोएट, राइटर, शायर नहीं हो, तो आप ये सब चीजें कि ऐसा वीकनेस नहीं बतानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, नो। फिलोसफी हम अपने दोस्तों के साथ झाड़ सकते हैं, अपने कलीग्स के साथ झाड़ सकते हैं, बट एचआर के सामने नहीं बोल सकते। तो ये आप दूसरी सिचुएशंस में बोल देना, बट एचआर के सामने कभी मत बोलो, ठीक है। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर फिलोसफिकल नहीं देना है आनंद, ये याद रखिएगा। ओके मैम। ओके, ठीक है। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। किसी को कोई डाउट आई थिंक नहीं है, इसलिए किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। ओके, रोशन का एक क्वेश्चन था मैम। रोशन, तुम्हारा क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, तुमने क्या लिखा है? मैम हार्ड वर्किंग एंड गेस नॉट कंट्रोल, आई थिंक कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ राइटिंग मिस्टेक है रोशन, तो इसको थोड़ा सा प्लीज ग्रामेटिकली सही करके लिखिए, ताकि मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकूं, ठीक है। सो विद दिस वी विल बी रैपिंग अप द क्लास टुडे। आई होप ऑल दी क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मुझे पता है, वो हम आगे की क्लासेस में डेफिनेटली कवर अप करने वाले हैं। एंड कल की जो क्लास होगी आपकी, वो रेज्यूमे से रिलेटेड होगी, तो आप लोग अपना रेज्यूमे अपने सामने लेकर बैठिएगा, मींस हार्ड कॉपी लेकर बैठिएगा, सो दैट वी कैन डिस्कस एंड वी कैन डू द करेक्शंस, ठीक है, क्योंकि रेज्यूमे पे वर्किंग करनी बहुत जरूरी है, राइट। आई होप एवरीवन हैज गॉट इट। एक बार चैट बॉक्स में मुझे यस लिख के भेजिए, कल सब लोग अपने रेज्यूमे लेके बैठेंगे कि नहीं? यस और नो? ओके, ठीक है, ठीक है, यस। अनीश, हाँ अनीश ने मुझे अच्छा याद दिलाया, लिंक्डइन वाला। अनीश, वो लिंक्डइन वाला मुझे दोबारा याद दिला दीजिएगा, सो दैट अपकमिंग क्लासेस में हम लिंक्डइन का भी एक क्लास कर लें। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब इसके बाद आने वाली है आपकी अटेंडेंस से रिलेटेड लिंक, सो उस पर अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। एंड टेक केयर एवरीवन, ठीक है, एंजॉय योर इवनिंग एंड आई विल सी यू टुमारो with the resume making classes. Okay, thank you so much everyone and have a nice evening. Bye.